ने भली भांति उसको सुना, समझा और माना। लेकिन जब द्वारकाधीश को छोड़ के जा रहे हैं प्रभु, विदाई ले रहे हैं, उस समय कृष्ण भगवान से अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान जो गीता का पाठ जो आपने सुनाया था, मुझे श्रवण कराया था, मैं उसमें से कुछ शब्द भूल रहा, वो मुझे दोबारा बता दीजिए। भगवान का बहुत प्यारा शब्द था, रे अर्जुन तू बड़ा महाभागी है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, वो तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, तू बड़ा अभागा निकला, अब तो मुझे भी नहीं पता। फिर गीता का उपदेश किसने किया? जबकि कृष्ण भगवान ने उपदेश किया है महाभारत में, और वही विदाई के समय पर अर्जुन से कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं ज्ञात मैंने क्या कहा था। तो फिर गीता का उपदेश किसने किया? बहुत गूढ़ प्रश्न है भैया। अगर तुम इच्छा हो तो थोड़ा खोल दो, इसको बता दो भैया। भगवान ने स्पष्ट कहा था कि इसका उत्तरदायित्व मैं नहीं हूं, इसका तो उत्तरदायित्व कोई और है जिसने मेरे मुख के द्वारा कहलवाया, और वो है काल निरंजन, जिन्होंने गीता का पाठ कृष्ण भगवान के मुख से पढ़वाया था। लेकिन नाम कृष्ण भगवान का हुआ। देखो भैया, कथा तो कथा है, कौन सा शब्द कहां पर आ जाए, कान्हा जी की कहां कृपा हो जाए, ये कोई गारंटी। और मैं तो ये कहता हूं कि ईश्वरीय कृपा सब पर बरसती है, सब पर। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर ईश्वर की वर्षा, ईश्वर के नाम की वर्षा या वो अपनी कृपा न बरसाए, ऐसा तो कोई है ही नहीं। और जो ये कहता है कि ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है, तो बड़ा महामूर्ख है। मूर्ख शब्द यहां पर आया बालकांड में, दूसरे दोहे के बाद चौपाई लिखी तुलसीदास जी महाराज ने कि सठ सुध रही सत संगत पाही, सत सुध रही सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, सट सुध रही सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, सठ तो सुधर जाता है अच्छी संगत पा करके, लेकिन मूर्ख कभी नहीं सुधरता। मूर्ख के लिए कितनी भी कथा श्रवण करा दो, कितनी गंगा मैया स्नान कराओ, कितनों मंदिर में ले जाओ, कितनों गंगा जल पिलाओ, कितनी धूप बत्ती जलाओ आगे सामने, वो तो नो के पतो न क्या करवा रहे, पागल है वो, कथा करवा रहा, खर्च करो काम है, पागल हो गया, खर्चा कर रहा है, कथा करा रहा है। कथा में क्या रखा है? और कथा में नहीं रखा तो कभी तेरे घर में रखो खच भैया। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है।
तुलसीदास भी महाराज सत्संग की परिभाषा को करने में हार गए, थक गए, तो हमारी क्या औकात है। सत्संग की परिभाषा तुलसीदास जी भी थक गए हैं, तो हम तो क्या कर सकते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ पाना है तो ईश्वरीय भरोसे रहना पड़ेगा, या नहीं, या संसार के भरोसे। एक ही लाइन सुनाऊंगा, ज्यादा मेरे पे सुनाना भी नहीं आता। जिस समय परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में पहुंचे हैं तो सब कुछ भूल गए। उन्होंने एक ही शब्द कहा, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, ओ राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। राधे श्याम जपा करना। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वरीय भरोसे रहना चाहिए, संसार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ए मैया, सही बोल रहे हो ना? ए मैया बता देकर भाई, देख मैया, हम तो एक बच्चे हैं आपके, हम बच्चे हैं आपके। 2-3 दिवस और बाकी हैं, बाकी फिर रम जाएंगे। जाने किधर जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं। मैं मैयों को छेड़ता रहता हूं, मेरे को जाने के बाद गाली मत देना। इसीलिए भाग्य के साथ जितनी उम्मीद करोगे उतना ही निराश होना पड़ेगा।
कर्म पर जितना ध्यान दोगे, अपने जो कर्म है इस कर्म पर जितना जितना ध्यान दोगे, वो उम्मीदों से भी ज्यादा सदैव तुमको खुश रखेगा। उम्मीदों से भी ज्यादा, जितनी तुमने उम्मीदें की हैं उससे भी ज्यादा आप लोग खुश रहोगे। इसलिए किसी विद्वान ने कहा, किसी एक प्राणी ने प्रभु से पूछा, बच्चों को शांत करें जरा, बच्चों को शांत कीजिए। किसी प्राणी ने प्रभु से प्रश्न किया कि जब वजन बढ़ जाए तो मानव को क्या करना चाहिए? वजन बढ़ जाए तो मानव को क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रभु ने सहज में उत्तर दिया कि यदि शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम करना, शरीर का वजन बढ़ जाए, पेट बढ़ जाए तो कपालभाति करना, व्यायाम करना, तो वजन घट जाएगा। और यदि तुम्हारे पास धन का वजन ज्यादा बढ़ जाए, धन यानी धन ज्यादा हो जाए, तो उसको दान करने से वजन कम करना, तुम्हारा कल्याण होगा। वैसे बताते भी हैं कि पितृपक्ष, जो पितृपक्ष है इसका भी दान सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि। लेकिन जो जाने सो माने, और जो माने सो ताने, जाने ना ताने। जो मानेगा, जो जानेगा वही तो खिंच के चलेगा, और जो जानेगा नहीं और मानेगा भी नहीं तो सामने वाला तो फटकार खिलाएगा, वो फटकार मारेगा, तुमको चुप होना पड़ेगा। इसलिए पहले किसी के बारे में जानकारी करना विशेष जरूरी है। एक बात और याद रखना, जितना रास्ता तुम लोगों ने देखा है उतना ही सामने वाले को रास्ता दिखाना, उससे ज्यादा आगे झूठ मत बोलना। अपने आप को कभी मत छुपाना, अपने आप को उजागर करो कि मैं ऐसा हूं, मैं केवल इतना जानता हूं भैया, इच्छा तुम्हारी पूछो ना तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अंतर मन में संघर्ष और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। अभिनय का किरदार फिल्मी दुनिया जगत के लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो हीरो बने बैठे हैं, जिनका नाम हीरो है, ठीक है ना, फिल्मी हीरो, लेकिन उनका लास्ट में क्या लिखा है? फिल्मी ड्रामा। फिल्मी ड्रामा, कथा ड्रामा नहीं लिखा, लिखा हो तो बताओ। कथा का ड्रामा लिखा हो तो बताओ, भजन में ड्रामा लिखा हो तो बताओ, हवन कर्मकांड में ड्रामा लिखा हो तो दिखाओ। इसीलिए हमें इन चीजों में ब्राह्मणों के लिए, मैं वैसे भैया क्षमा चाहूंगा, मैं उपदेश कार्यक्रम नहीं हूं, मैं ना ही उपदेश दे सकता हूं, मैं केवल एक छोटा सा वाक्य दे सकता हूं। सुमति बनाई, जय सुमति तय संपत नाना, जय कुमत तय विपत निदाना। चौपाई पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब आमने सामने हो तो नहीं मैं दिखते कि नहीं,
ऐसा मत करना। अगर कोई तुमसे छोटा कोई व्यक्ति आ जाता है, छोटी का मतलब उम्र छोटी नहीं कह रहा हूं, तुमसे ज्ञान में कोई छोटा है, तुमसे वो थोड़ा हल्का जानता है, तो उसका कभी अपमान मत करना। ये बात गांठ बांध लेना। तुम में ज्ञान ज्यादा है तो तुम उसके सामने छोटे बन जाना, उसका साहस बढ़ा देना। साहस बढ़ा, जब तुम उसका साहस बढ़ाओगे, शायद वो जब तक जिएगा और जहां भी जाएगा वो तुम्हारा गुणगान करेगा कि मुझे कोई ब्राह्मण मिला था साहब। इसलिए अपने जीवन में किसी को गिराना मत सीखिए, उसको उठाना सीखिए, उसको खड़ा करना, उसको खड़ा करिएगा, उसके हौसले को बढ़ाइए। मैं सच बता रहा हूं, खत्रीपाड़े मोहल्ले में जब मैंने पहली कथा की थी तो कुछ लोग वहां के अचंभा कर रहे थे, बहुत अचंभा, जैसे कि पहली बार किसी को कोई चीज मिली हो, पहली बार। बोले पंडित जी, महाराज जी, व्यास जी, आप कथा, कुछ ऐसे शब्द मेरे सामने आए। मैं बोला भैया मैं व्यास नहीं हूं, मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं तो केवल आपके लिए जो पहले ब्राह्मण था वही आज हूं और वही हमेशा रहूंगा। और जब तुम्हें मेरे में अंदर बदलाव देखो वहीं टोक देना, तुमको छूट है। लगभग वैसे इतना दो भैया, मैं भी थोड़ा दिखावा करता हूँ। जब मैं पहली बार मिला था इन भैया जी से तो मैं भी थोड़ा टिप टॉप होके गया था, दिखाना था कि थोड़ी मेरी तरफ थोड़ी आकर्षित हो तो मेरे होने को पांव जम जावे, ठीक है। अगर ऐसी जगह तुम्हें दिखाने का मौका मिलता है तो दिखाइए, छूट है। लेकिन जो नहीं जानता है उसके सामने आप दिखावा करो, क्या मिलेगा। और उसी पहली नजर में संत श्री विष्णु चेतन जी महाराज ने अपनी नजरों में उन्होंने मुझे स्थान दिया। बहुत आभारी हूं, मैं जब तक जीऊंगा उनकी नजरों का, उनके चरणों का एहसानबंद रहूंगा। इस छोटे से ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सर्वोपरि सम्मान दिया। प्रथम बार मिलने पर ही बोले मंच पर पहुंचिएगा हमारे साथ। महाराज जी बोले पहुंचिए। क्या पहली मुलाकात में ऐसा हो सकता है? पहली मुलाकात में ऐसा हो सकता है? मंच पर हमारे पास आइएगा। मंच पर बुलाया उन्होंने मुझे और वहां भी मेरा सम्मान किया। मुझे उनसे यही शिक्षा मिली कि अपने जीवन में कोई कितना भी, भले वो ज्ञाता है या तुम्हारे सामने नहीं ज्ञाता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको सर्वोपरि समझिएगा। जब किसी सामने वाले से मुलाकात हो, कर वर्द प्रात, तो आप छोटे नहीं बनोगे, बड़े बनोगे। एक किसी विद्वान ने कहा, एक से भले, बोलो बोलो, एक से भले और दो से भले और चार से भले, ना ना ना, कायदा में चलो सब, बेतुके मत भागो। देखो जो सरल रास्ता है, सूखा रास्ता है, मैं ये दौड़ लगा सकता हूं महाराज। अब सामने खेत हैं, अब इन बिन में पानी भरो, कीचो है, तो दौड़ लगाओगे, लग जाएगी। तुम तो ऐसी दौड़ लगा रहे हो, तो तुम्हें तो आदत पड़ रही है भैया, और हमें तो आदत ना है भाई। सीधी बात है, मेरे पे झूठ बोलना नहीं आता। अब तुमसे क्या जाके चले जाओ कौन से गांव में, बोले अभी पहुंचो दो फलांगन में है, खेत में के सीधे पड़ोगे और हम धोती उठाएंगे 2 घंटा।
सीधी बात। अब हम तो धोती उठाते में ही रह जाएंगे और तुम तेज जाओगे निकल के। हम गिर भी सकते हैं, हमारा पैर फिसल भी सकता है, और तुम तो तेज जाओगे। तो तुम दो भाई ऐसा मत कर। एक से भले दो, दो से भले चार, और चार से भले 10, 10 से भले 20। ध्यान देना, सुनते रहना और सोचना, विचार करना। बहुत अच्छा शब्द है। एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 10, और 10 से भले 20, और 20 से भले 60, 20 से भले 60, और 60 से भले 7 करोड़। गणित का उल्टा होना है, सीधा टेढ़ा पड़ गया, टेढ़ा पड़ गया। बहुत सरल। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, एक से भले दो शरीर, और दो से भले चार, दो नैना तुम्हारे, दो नैना। ठीक है, बात अच्छी लगे तो बाद में बता दियो। दो नैना हमारे, दो नैना तुम्हारे, और चार से भले 10, और 10 से भले सामने वाले के हो कहे गए 5 और 5 10 और 10। बहुत गणित प्यारा है, देखते रहना। और 20 से भले 60, वैसे तो 64 हैं, ठीक है ना, 64। 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत। गणित सही है ना। और 64 से भले 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम तुम्हारे और 3.5 करोड़ रोम हमारे। मत बोलो, बात अच्छी ना लगी। देखो 4 मिले 64 खिले। अब देखो कि हमारे भैया जी पहले लपक लेते, मुझे बहुत प्यार, बस यही अच्छा लगता है। रहे कर जोर, हर जन सो हर जन मिले, बिहसे 7 करोड़, बिहसे 7 करोड़। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा, न बसा जिसमें सुंदर श्याम तो वो घर कैसा। अपने जीवन में, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी जिह्वा से, अपने होठों से, अपने मन से, अपनी वाणी से प्रभु के नाम को कभी मत हटाना। जिस दिन ये प्रभु का नाम तुमने छोड़ दिया और तुमने कहा कि अब तो हम ही है जो कुछ हदें सो, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाए।